जब आप वीणा के सुर सुनते हो या उन्हें अपने मन में इमेजिन करते हो, तो आप सिर्फ संगीत नहीं सुन रहे होते, आप यूनिवर्स के रूप को महसूस कर रहे होते हो। सुर, ध्वनि और शब्द एक ऐसे प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जो रूप और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और इसी राज को एक 300 साल पुरानी मिनिएचर पेंटिंग के माध्यम से समझाया गया है। मेरी घर में एक ऐसी पेंटिंग है जो पहली नजर में बस लॉर्ड कृष्णा को वीणा बजाते हुए दिखाती है। दूर से लगता है कि बस एक कृष्णा का चित्र है, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हो, हर तार और हर अंग संस्कृत मंत्रों और श्लोकों से बना हुआ दिखता है। यह मंत्र ही कृष्ण का शरीर है। यह पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं, यह एक यंत्र है, एक जिंदा प्रकाश है जो ध्वनि और रूप का राज बताता है। इस पेंटिंग के तार, हाथ और वीणा के स्ट्रिंग्स सब मंत्र और शब्द से बने हैं। हर एक लेटर एक छुपी हुई ऊर्जा का संकेत देता है। जब आप कृष्णा के सुर और शब्द को ऑब्जर्व करते हो, तब आपके मन में एक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। जैसे ही मैं पेंटिंग के पास जाता हूं, हर शब्द और मंत्र एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस को जगाता है। साइंस भी ये बात समझाने की कोशिश कर चुकी है। साइमैटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में मिट्टी या पानी पर साउंड वेव्स डालने से पैटर्न्स और शेप्स बनते हैं। जैसे आवाज मिट्टी पर एक रूप बनाती है, वैसे ही मंत्र और ध्वनि से कॉस्मिक रूप और ऊर्जा का निर्माण होता है। तांत्रिक कहता है कि देवता का शरीर हमेशा विजिबल नहीं होता। उनका शरीर सुर, शब्द और वाइब्रेशन का बना होता है। तंत्र कहता है कि जब आप मंत्र जापते हो, तो आप एक दिव्य शरीर रच रहे हो। यह शरीर शब्द ब्रह्मांड का होता है। हर सुर और हर शब्द एक नई एनर्जी और रूप का निर्माण करता है। पहले के समय में आइडल वॉर्शिप इतना प्रोमिनेंट नहीं था। सिर्फ दो तरीके थे, यंत्र और मंत्र। और तंत्र कहता है कि मंत्र ही देवता है और देवता ही मंत्र। जब आप मंत्र जपते हो, ध्वनि निकलती है और इस ध्वनि से एक शरीर बन जाता है। अलग अलग मंत्रों से अलग अलग फॉर्म्स और ऊर्जा क्रिएट होती है। जैसे कि साइमेटिक्स में अलग अलग सैंड्स अलग शेप्स बनाते हैं, वैसे ही आपके जाप से कॉन्शियसनेस में एक डिवाइन बॉडी रेडी होती है। यह शरीर तब रेडी होता है। ए और टैब देवता या डिवाइन एनर्जी आमंत्रित हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, मंत्रा को बिना अवेयरनेस के जपना खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई और एंटिटी उस शरीर में एंटर कर सकती है। इसीलिए तांत्रा में एम्फसिस है कि मंत्रा के साथ अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और इंटेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं परवाक की। परवाक का मतलब है नेवल से निकलती हुई ध्वनि। जब आप ध्वनि को अपने अंदर से निकालते हो, तब आप एक बॉडी ऑफ साउंड क्रिएट करते हो। यह ही शब्द ब्रह्मन है। आपके वोम से आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, सुर और शब्द का शरीर जिसमें देवता आमंत्रित होते हैं। न्यासा रिचुअल में भी यह प्रोसेस दिखाई देता है। वर्शिपर्स हर बीज मंत्रा को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर स्थापित करते हैं। इससे क्या होता है, एक मंत्र शरीर बनता है और तब देवता या एनर्जी एंटर कर सकती है। यह प्रक्रिया बहुत ही सब्टिल और पावरफुल है। अब सोचो, कृष्णा की वीणा और उसके सर, हर तार पर संस्कृत श्लोक ब्लोइंग है। हर शब्द और सर एक कॉस्मिक यंत्र की तरह काम कर रहा है। जब आप पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हो या इसको घर में रखते हो या फोन वॉलपेपर पे लगाते हो, तो ये 24 घंटे ध्वनि और ऊर्जा का फ्लो बनाए रखता है। ये एक लिविंग यंत्र है। मेरे लिए हर बार जब मैं पेंटिंग के पास जाता हूं, तो मैं सिर्फ आर्टवर्क नहीं देख रहा होता, मैं यूनिवर्स के रूप और सुर को महसूस कर रहा होता हूं। गोल्डन लेटर्स स्लोली स्पाइरल अप फ्रॉम द वीना स्ट्रिंग्स, फॉर्मिंग कॉस्मिक ज्योमेट्री अराउंड कृष्ण। पीकॉक्स के फियाटर्स सबटल चाइमिंग लाइट के साथ डिवाइन प्रेजेंस को एम्पलीफाई करते हैं। साइमैटिक्स का एग्जाम्पल यहां परफेक्टली फिट होता है। सॉइल पर साउंड डालने से शेप्स बन रहे होते हैं और ये शेप्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं।
वैसे ही मंत्रा और ध्वनि से आपके आसपास का कॉस्मिक स्पेस और कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म होती है। हर सुर का वाइब्रेशन आपके बॉडी और माइंड में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। आपको एक विजुअल इमेजिन करने के लिए, आप घर में खड़े हो, लैंप की वार्म लाइट आपके फेस पे पड़ रही है, पेंटिंग के गोल्डन लेटर्स धीरे धीरे ग्लो कर रहे हैं। जैसे ही आप ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र जापते हो, गोल्डन संस्कृत लेटर्स स्पाइरल होकर आपके सराउंडिंग एनर्जी को फॉर्म करते हैं। ये एक डिवाइन यंत्र की तरह काम कर रहा है। तंत्र कहता है कि हर ध्वनि का एक फॉर्म होता है। हर सुर और हर शब्द एक बॉडी क्रिएट करते हैं। जब आप अवेयर होकर मंत्र जापते हो तो आप लिटरली एक डिवाइन बॉडी का क्रिएशन कर रहे हो और उसमें देवता एंटर कर सकते हैं। पेंटिंग के अंदर का मिस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है। पेंटिंग में वो एक हिडन स्क्रिप्ट है जो वीणा स्तुति के नाम से जाना जाता है। स्क्रिप्ट को सिर्फ संस्कृत के वर्ड्स के तौर पर देखने से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब आप इस पेंटिंग के एनर्जी और ध्वनि को फील करते हो तब इसका फुल पावर और मीनिंग आपको महसूस होता है। हर स्वर और लेटर के वाइब्रेशन आपके कॉन्शियसनेस में एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप मंत्र जापते हो, आप एक डिवाइन रिदम और फ्लो के अंदर आ जाते हो। इस रिदम से ही देवता या कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर कर सकती है। अगर ये आप पेंटिंग को घर में फ्रेम करके रखते हो या वॉलपेपर पे लगाते हो तो ये सटल गोल्डन ऑरा कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। आपको लगता है जैसे कृष्णा वीणा बजाते हुए हमारे आसपास की एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं। हर सुर और लेटर का वाइब्रेशन कंटिन्यूअस मेडिटेशन का काम करता है। परावाक के कॉन्सेप्ट को फिर से याद करो। नावल से निकला हुआ साउंड एक डिवाइन बॉडी का क्रिएशन करता है। यही एसेंस है तंत्र का, मंत्रा और ध्वनि से यूनिवर्स के रूप का निर्माण। और ये पेंटिंग इस कंसेप्ट को ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करती है। न्यासा और बीज मंत्रा के थ्रू आपको फिजिकली और स्पिरिचुअली पता चलता है कि मंत्रा का बॉडी कैसे बनेगा। हर चक्रा और हर बॉडी पार्ट एक स्पेसिफिक एनर्जी को रिसीव करता है और जैसे ही आप अवेयर होते हो तब देवता एंटर करते हैं और डिवाइन प्रेजेंस क्रिएट होती है। अब सोचो, अगर आप इस पेंटिंग को फोन वॉलपेपर पे लगाते हो या घर में फ्रेम करते हो तो आप प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। पेंटिंग 24/7 एक लिविंग यंत्र का काम करती है। हर मंत्र और ध्वनि का वाइब्रेशन कांस्टेंट एक्टिव है। हर बार जब आप मंत्र जापते हो, ध्वनि और लेटर्स की एनर्जी आपके सराउंडिंग स्पेस और कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं। ये सिर्फ विजुअल नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक मेडिटेशन है और एक डिवाइन क्रिएशन प्रोसेस है। हर सुर और शाबर के साथ आपके अंदर एक सटल अवेयरनेस डेवलप होती है। आप फील करते हो कि आप और आपके आसपास का स्पेस एक डिवाइन रिदम और कॉस्मिक फ्लो में एग्जिस्ट है। फादर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। यही पेंटिंग का असली मैजिक है। अगली बार जब आप मंत्र जपते हो या कोई सीक्रेट म्यूजिक सुनते हो या इस पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हो तो ध्यान रखो, आप सिर्फ सुर नहीं बोल रहे, आप यूनिवर्स के रूप और देवताओं के एनर्जी को महसूस कर रहे हो। ये 300 साल पुरानी मिनिएचर पेंटिंग हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है कि मंत्र और ध्वनि से ही डिवाइन बॉडी और एनर्जी का निर्माण होता है। कृष्णा का वीणा और उसके सुर इस कॉन्सेप्ट को ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करते हैं। इस पेंटिंग के गोल्डन लेटर्स, ग्लोविंग ऑरा और फ्लोटिंग संस्कृत श्लोक आपको कंटिन्यूअसली रिमाइंड करते हैं कि ध्वनि और शब्द ही सब कुछ बनाते हैं। चाव आईना, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस और देवता। अगर आप इस पेंटिंग को घर में रखते हो या वॉलपेपर पे लगाते हो तो आप प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली इस एनर्जी को 24/7 महसूस कर सकते हो। हर मंत्र, हर स्वर और हर शब्द आपके कॉन्शियसनेस के अंदर एक डिवाइन बॉडी क्रिएट करता है। और इसी तरह मिनिएचर पेंटिंग और एंशिएंट टेक्निक्स से शाक्त हम तांत्रा और कॉस्मिक ध्वनि के मिस्ट्री को समझ सकते हैं। ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है, कमा के एक मेडिटेशन है और एक डिवाइन कनेक्शन है।
अगली बार जब आप मंत्रा जपते हो, ध्वनि फील करते हो या पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हो, याद रखो कि आप एक डिवाइन प्रोसेस का हिस्सा हो। आप यूनिवर्स के रूप और डिवाइन एनर्जी को महसूस कर रहे हो। अपनी इनर अवेकनिंग को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, डिवाइन मैसेज को शेयर करें और कॉस्मिक अवेकनिंग को सब्सक्राइब करें।